अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए व्लॉग के साथ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मेरा आज का व्लॉग मैंने रात से बनाना स्टार्ट कर दिया था। इस टाइम पे मैं जा रही थी शादी पे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि किसकी शादी थी। मेरे पापा के फ्रेंड हैं, तो उनके बेटे का आज वलीमा था जिस पे मैं और मेरे हस्बैंड इनवाइटेड थे। तो मैं यहाँ पर शादी पे जाने के लिए रेडी होने लगी थी। तो मैंने सोचा आपके साथ ना मैं अपना शादी का ड्रेस शेयर कर देती हूँ। ये वाली जो मेरी मैक्सी है ना, ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट मैक्सी है। ये मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है ना। इसका काम देखे कितना खूबसूरत है। ये मैंने अपने भाई के वलीमा पे बनवाई थी, खुद ऑर्डर पे बनवाई थी। इसका जो डिज़ाइन है ना, ये मैंने खुद देखकर मैंने ऑर्डर पे बनवाई थी। और इसका काम देखें, 2 साल पहले मैंने ये मैक्सी बनवाई थी जो अभी तक ख़राब नहीं हुई। बिल्कुल जैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम बनवा कर पहनी थी ना, अभी तक इसकी लुक बिल्कुल वैसी की वैसी है। तो ये मेरी इतनी ज़्यादा फेवरेट मैक्सी है ना, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो आज मैं वलीमा पे जा रही हूँ तो मैं यही पहन लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों रेडी हुए। फिर हम लोग वलीमा के वेन्यू पर आ गए। बच्चों को आज हम घर पर छोड़कर आए थे। आज मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों अकेले ही आए थे। तो ये आप हॉल की डेकोरेशन देखें, इतना कमाल का इन्होंने हॉल डेकोरेट किया हुआ था ना। मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं आपके साथ ना पूरे हॉल की डेकोरेशन शेयर करूं, आपको दिखाऊं। लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा रश था ना, काफ़ी लेडीज़ थी। फिर मुझे अच्छा नहीं था लग रहा कि मैं आप लोगों के साथ ना शेयर करूँ। फिर खैर यहाँ पे आप मेरी और मेरे हस्बैंड की तैयार होने के बाद की फ़ाइनल लुक देखें। असल में मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी उसके बाद टाइम नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि चलो आज आपके साथ ना एक पिक्चर ही शेयर कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ वलीमा पे जो डिनर का पूरा मेन्यू था ना, उसका उन्होंने बाकायदा से एक कार्ड बनाकर ना हर टेबल पर रखा हुआ था। उसके बाद खैर खाना जो है वो स्टार्ट हो गया था। तो खाने में काफ़ी ज़्यादा आइटम्स थी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। लेकिन मैं सोचती हूँ एक इंसान कितना ज़्यादा खा सकता है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मेरे से तो शादी का खाना बिल्कुल भी इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता, क्योंकि शादी के खाने इतने ज़्यादा हैवी होती हैं ना कि इंसान का जो दिल है ना वो दिक कर देते हैं। तो मैं काफ़ी सारी लेडीज़ हैं ना, जब मैं उनकी प्लेट्स देखती हूँ ना, तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि लोग शादियों पे कितना ज़्यादा खाना खाते हैं। अच्छा है, उसके बाद ना आपके साथ एक और बहुत मज़े की चीज़ शेयर करती हूँ। यहाँ पे जब हम लोग खाना वगैरह खाकर फ़ारिग हुए ना, तो पाकिस्तान के एक बहुत फेमस सिंगर हैं फलक शबीर, इन्होंने वलीमा पे इनको इनवाइट किया हुआ था। मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तानी सिंगर को इस तरह से फ़ेस टू फेस देखा है। तो मैंने सोचा कि चलें आपके साथ भी ना थोड़ा बहुत शेयर कर देती हूँ। अच्छा, आज आपके साथ ना मैं अपने दिल की एक बात शेयर करती हूँ। मैं सिर्फ इस शादी को लेकर ये बात नहीं कर रही। हमारे पाकिस्तान में काफ़ी सारे लोग हैं जो लोग इस किस्म की शादियाँ करते हैं। वैसे मैं इस चीज़ के बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ कि शादियों में इस तरह से नाच गाना होना चाहिए। आजकल तो बाकायदा से ढोलकियाँ होती हैं, कव्वाली नाइट होते हैं, इस तरह वलीमे पे सिंगर्स बुलाए जाते हैं। तो यानी कि ना शादियाँ इस तरह से हो रही हैं। यानी कि लोगों के अंदर अब इतना ज़्यादा दिखावा हो गया ना, जब तक शादी में नाच गाना नहीं होगा ना, वो शादी शादी नहीं कहलाई जाती। लोग कहते हैं कि वो तो शादी का मज़ा ही नहीं है जिसमें कव्वाली नाइट नहीं है, जिसमें नाच गाना नहीं है। लेकिन मैं इस चीज़ के बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ना आधी से ज़्यादा आवाम जो है ना वो बहुत ज़्यादा गरीब है। हर किस्म के लोग हैं हमारे पाकिस्तान में। कुछ गरीब हैं, कुछ मिडिल क्लास हैं और कुछ माशाल्लाह काफ़ी ठीक ठाक हैं। लेकिन हमें ना हर किसी को नज़र में रख कर सारे काम करने चाहिए। जो गरीब की बेटियां होती हैं ना, वो मारी जाती हैं। जो गरीब पेरेंट्स होते हैं ना, वो बेचारे अपनी बेटियों की जब ख्वाहिशात को इस तरह से पूरा नहीं करते ना, तो माँ बाप के भी दिल दुखते हैं। उन बेटियों के भी दिल दुखते हैं जिनकी बेटियों की शादियों के लिए जहेज़ तक जमा नहीं हो सकते। हमें इस चीज़ को ना अपने अंदर से बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं, मुसलमान घर में पैदा हुए हैं। तो हमारे घरों में तो ऐसे होता है कि शादी से पहले घर में बाकायदा से कुरान हानी रखवाई जाती थी कि अगर घर से बेटी रुखसत हो रही है ना, तो उसका अगर नया रिश्ता बन रहा है तो अल्लाह ताला उसके रिश्ते में बरकत डाले। अगर घर में बहू आ रही है तो बहू जो है ना खैर का वक्त लेकर आए, घर में रिज़्क़ की फरावानी लेकर आए, घर में बरकत लेकर आए। यानी कि घर में बाकायदा से ना सदका दिया जाता था, कुरान हानी करवाई जाती थी। लेकिन मैं आजकल का ये जो ट्रेंड देख रही हूँ ना, मैं कह रही हूँ कि हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं ना, हमारे जो मुसलमान हैं, ये बहुत ज़्यादा तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। ये लोग अभी सोच समझ नहीं रहे, लेकिन हम लोगों ने अल्लाह ताला को भी जाकर जान देनी है। अल्लाह ताला को हमने हर चीज़ का हिसाब किताब देना है।
बस अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको जो है ना हिदायत अता करे, हमारे समेत अल्लाह ताला सबको हिदायत अता करे। मैंने तो वैसे आपके साथ अपने दिल की बात शेयर की और मुझे ये भी पता है कि मुझे ना 50% जो मेरी ऑडियंस है ना मुझे नेगेटिव कमेंट ज़रूर करेगी क्योंकि लोगों की आदत होती है, अगर कोई अच्छी बात भी समझा रहा है ना उसको भी नेगेटिव वे में ज़रूर लेकर जाते हैं। वैसे मैंने आपके साथ ना अपने दिल की बात शेयर की है, बाकी आजकल जो माहौल चल रहा है ना इन सब का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। अच्छा, आपके साथ बहुत सारी बातें हो गई, अब मैं आपके साथ ना अपनी आज की रेसिपी शेयर करती हूँ। अच्छा, आज जो कुकिंग है ना वो मैं नहीं कर रही, मेरी सास अम्मी कर रही हैं। आज मेरी सास अम्मी बना रही थी चनों वाले चावल, यानी कि चनों वाला पुलाव बना रही थी, सफ़ेद चनों का पुलाव। तो चले सबसे पहले हम रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पे अम्मी ने पैन में हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल डाला था और इसके अंदर अम्मी ने 2 मीडियम साइज़ के ना बारीक प्याज काट कर डाल दिए थे। फिर प्याज़ों को अम्मी ने अच्छे तरीके से फ्राई किया। जब प्याज ने अपना कलर छोड़ दिया ना, फिर इसके अंदर अम्मी ने ना तकरीबन 2 से 3 अदद टमाटर डाल दिए काट के। फिर इसके अंदर अम्मी ने डाले थे कुछ साबुत मसाले, जिसमें था साबुत ज़ीरा, साबुत सूखा धनिया और बादियान का फूल, लौंग और साथ में थी मोटी इलायची, छोटी इलायची, सौंफ, दरफल मिर्च थी, नमक था। यानी कि बस ये जो साबुत खड़े मसाले थे ना अम्मी ने ये डाले थे, साथ नमक डाला था। असल में आज अम्मी कुकिंग कर रही थी ना तो अम्मी की ज़रा स्पीड कुछ ज़्यादा ही थी। मैं तो आपके साथ हर चीज़ सही तरीके से शेयर करके मसाले वगैरह ऐड करती हूँ ना, लेकिन आज मेरी जगह अम्मी खड़ी थी तो इसलिए मैंने आपके साथ ना मसाले जो है ना वो शेयर कर दिए। तो इसके साथ अम्मी ने बीच में डाला था 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाला था। फिर थोड़ा सा पानी डालकर ना अम्मी ने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया। यानी कि मसाले को तब तक अम्मी ने भूना था जब तक इसके अंदर जो प्याज टमाटर वगैरह ना सारी चीज़ें सही तरीके से मैश हो गई है ना, तब तक अम्मी ने मसाले को अच्छे तरीके से भून लिया था। मेरी सास अम्मी के हाथ में भी बहुत ज़्यादा टेस्ट है। मेरी सास अम्मी जब भी खाना बनाती हैं ना तो बहुत ज़्यादा मज़े का बनाती हैं। कभी कभी बनाती हैं लेकिन बहुत मज़े का बनता है इनके हाथ का खाना। तो आज अम्मी का बहुत दिल कर रहा था कि सफ़ेद चनों वाला पुलाव बनाऊं और मैं ख़ुद बनाऊं। आज उनका ना अपने हाथ का पुलाव खाने का दिल कर रहा था। तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा चले आज आप सफ़ेद चनों का पुलाव बनाए ना तो साथ में आपकी रेसिपी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। आज वैसे मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं अलग से ना कोई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती। तो आज बल्कि फिर मुझे मौका मिल गया। मैंने अम्मी को बोला, मैंने कहा अम्मी आज आप बनाएं तो मैं आज आपकी वीडियो शूट करती हूँ और मैं अपनी ऑडियंस के साथ ना आपकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो आप मेरी सास अम्मी की रेसिपी से ना ये चनों का पुलाव ज़रूर बनाना, आपको पसंद आएगा और बहुत टेस्टी बनेगा ये पुलाव। अच्छा है, जब सारा मसाला अम्मी ने अच्छे तरीके से भून लिया ना, फिर ये जो अम्मी ने चने उबाल कर रखे हुए थे ना, चने डालकर अम्मी ने अच्छे तरीके से भून लिए। ठीक है, फिर जब चने सही तरीके से भुने गए थे ना, फिर जिस पानी में अम्मी ने चने उबाले थे ना वही पानी अम्मी ने ना चनों में शामिल कर दिए चावलों के लिए। अच्छा, हम यहाँ पे 2 गिलास चावलों की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो 2 गिलास चावलों में ना अम्मी ने 4 गिलास पानी शामिल किया था और पानी अम्मी ने वही शामिल किया इसके अंदर जिस पानी के अंदर अम्मी ने चने उबाले थे, क्योंकि चने उबालने के बाद चनों का जो भी फ्लेवर होता है ना वो सारा उसके पानी में ही रह जाता है। तो अगर आप चनों वाला पानी ही चावलों में शामिल करेंगे ना तो उससे आपके चनों का जो चना पुलाव का जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो फिर पानी डालकर ना अम्मी ने उसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दिया, ताकि चनों का सही तरह से फ्लेवर ना पानी में मिक्स हो जाए। जो सारे मसाले हमने डाले हैं वो सारा फ्लेवर इसके अंदर सही तरह से मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद अम्मी ने ये जो चावल भिगो कर रखे हुए थे ना वो सारे के सारे चावल इसके अंदर डाल दिए। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 2 गिलास चावलों की मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। 2 गिलास चावलों में ना हमने 4 गिलास पानी शामिल करने हैं। और जो हमने सफ़ेद चने डाले हैं ना, ये अम्मी ने तकरीबन आधा किलो से थोड़े से कम ही थे चने जो अम्मी ने इसके अंदर डाले हैं। अच्छा, एक बात और, जब आपने चनों के अंदर चावल डाल देने हैं ना तो इस पॉइंट पे आपने एक दफ़ा नमक को टेस्ट कर लेना है। अगर इस पॉइंट पे आपको नमक थोड़ा सा कम लगे ना तो फिर आप अपने हिसाब से इसके अंदर नमक डाल लें। तो इस पॉइंट पे जब आप नमक डालेंगे ना तो वो फिर चावलों के अंदर सही तरीके से मिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसके बाद इसके अंदर नमक ऐड करेंगे ना तो फिर नमक सही तरह से मिक्स नहीं होगा, तो वो फिर चावलों के ऊपर ऊपर ही रह जाएगा। तो फिर चावल जो है ना आपके ख़राब हो जाएंगे। और दूसरी बात, जब आपने पानी के अंदर चावल डाल देना है ना तो आपने इसको एक दफ़ा मिक्स करने के बाद इसको छोड़ देना है। इसके अंदर आपने बार बार चम्मच नहीं मारते जाना, क्योंकि ऐसा होता है कि जब
हम इसके अंदर चावल डाल देते हैं ना तो चावल बहुत ज़्यादा नरम होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर इस पॉइंट पे चावल नरम होने की वजह से टूटना शुरू हो जाते हैं। तो ज़्यादातर लोगों के जो चावल है ना ऐसे ही ख़राब होते हैं, जब वो बार बार इसके अंदर चम्मच हिलाते जाते हैं ना तो चावल ख़राब हो जाते हैं। तो आपने चावलों को डाल कर ना इसको बिल्कुल छोड़ देना है। जब पानी इस तरह से बिल्कुल लेवल पर आ जाएगा ना तो उस टाइम पर आपने इसको दम देना है। तो अम्मी ने यहाँ पर थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डाल दी थी। फिर अम्मी ने जो देगची की लिड थी ना उसको दस्तरखान से इस तरह से कवर करके फिर उसके बाद अम्मी ने इसको दम पे रखा था। तो दम पे रखने के लिए अम्मी ने तवे को यूज़ किया है। तवे को पहले अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था, फिर इसके ऊपर देगची को रख कर इसको बिल्कुल हल्की सी आंच पे अम्मी ने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ना चावलों को दम दे दिया था। तो ये आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट के बाद चनों वाला पुलाव कितना अच्छा सा बनकर तैयार हो चुका है। एक एक दाना जो चावलों का है ना वो अलग अलग है और इतने खिले खिले चावल बने हैं, बिल्कुल भी चावल टूटे नहीं हैं। तो अम्मी का तरीका भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर मैं चनों वाला पुलाव बनाऊँ या कोई भी पुलाव बनाऊँ ना तो मैं तवे पे दम नहीं देती, मैं तो हमेशा वैसे ही दम दे लेती हूँ। लेकिन अम्मी का एक अपना तरीका है, अम्मी ने अपने तरीके से बनाए हैं ना तो उस तरीके से भी चावल बहुत ज़्यादा अच्छे बने हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितने मज़े के हमारे चनों वाले चावल लग रहे हैं। चनों वाला पुलाव कितना अच्छा लग रहा है और बना भी बहुत ज़्यादा मज़े का था। और आज अम्मी के हाथ का खाना खा के ना मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। तो ये देखें आप हमारे चनों के पुलाव की फ़ाइनल लुक। अच्छा, जब हम लोग खाना वगैरह खा के फ़ारिग हो चुके ना फिर उसके बाद मैं यहाँ ऊपर आई। आज मैं ऊपर ना अपने कमरे की ये जो रज़ाई है ना इस रज़ाई के मैं कवर उतारने लगी थी। बेड की चादरें चेंज करनी थी, बच्चों के कमरे की जो रज़ाई है उसका भी कवर मैंने उतारना था क्योंकि पूरी सर्दियां हो गई हैं ना रज़ाई को यूज़ करते हुए, तो इसका कवर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब इनको उतार देती हूँ। अब वैसे भी ना मौसम काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। रज़ाई में रात को अक्सर ऐसा होता है कि गर्मी लगना शुरू हो जाती है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि रज़ाई उठा दो तो कंबल निकाल लो, रज़ाई में अब गर्मी लगती है। तो फिर मैंने सोचा कि पहले इसके जो कवर वगैरह ना मैं उतरवा के धुलवा लेती हूँ, तो फिर उसके बाद इसको दोबारा से कवर इसके ऊपर चढ़ा के ना इसको पैक करके तो रख दूँगी। तो फिर उसके बाद बेड की जो शीट्स थी मैंने वो चेंज की। अच्छा, मुझे ना मेरे पिछले व्लॉग पे किसी ने कहा कि आप क्या हर वक्त मेरे हस्बैंड करती रहती हैं मुझे उनका कमेंट पढ़कर इतनी ज़्यादा हंसी आई ना, मैं कहती हूँ लोग भी अजीब हैं। अब मेरे हस्बैंड ना तो मैंने मेरे हस्बैंड ही कहना ना, अब मैं आपके हस्बैंड तो कहने से रही लोग ना अजीब अजीब बातें करते हैं। मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आती है ना हर किसी के कमेंट पढ़ के, यानी कि कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं अगले बंदे को टोंट करने के लिए। और मुझे एक बात की खुशी ये भी होती है कि जो मेरी सब्सक्राइबर्स कुछ ऐसी भी होती हैं ना जो मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। जो ऐसे नेगेटिव कमेंट होते हैं ना मेरे कहे बगैर, यानी कि अगर मैं उनको रिप्लाई नहीं ना देती उन नेगेटिव कमेंट्स का, तो जो मेरी ऑडियंस है ना जो मेरे साथ सिंसियर है, मुझसे सच्चा प्यार करती है ना, वो खुद ही उस बंदे को पूरा कर देती है। मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं समझती हूँ अगर आप अपने घर में है ना तो आपको अपने घर में भी काफ़ी सारे ऐसे नेगेटिव लोग मिलेंगे। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं ना तो आपको सोशल मीडिया पे भी ना अच्छे लोगों के साथ साथ ना बुरे लोगों को फेस करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे देखें ताबीर और नूर ये दोनों आज मेरे सर पे सवार हुई हुई थी। मैं अपना काम कर रही थी और ये साथ साथ मेरे पीछे पीछे, मैं जिधर जा रही थी मेरे पीछे पीछे आ रही थी। और ये दोनों ना अपनी तरफ से मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपको पता है बच्चों की जो हेल्प होती है ना वो माओं का काम मज़ीद बढ़ा देती है। तो खैर यहाँ पे देखें मैंने बच्चों के कमरे की भी बेडशीट चेंज कर दी थी। इनकी जो रज़ाई का कवर था वो भी मैंने उतार के रज़ाई को संभाल दिया और फिर कंबल वगैरह मैंने इनके लिए निकाल कर रख लिया। अब तो अल्लाह का शुक्र है जो आंटी मेरी ऊपर वाले पोर्शन की सफाई करने के लिए आती थी ना वो वापस आ चुकी हैं। अब मुझे इतनी ज़्यादा सहूलत हो गई है ना, अब आजकल मुझे सफाई बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती। अब ये है कि मुझे बस डस्टिंग करनी पड़ती है और बेड की जो शीट्स वगैरह ना इनको चेंज करना पड़ता है, चीज़ें वगैरह अपनी जगह पर रखनी पड़ती हैं। अच्छा, आज आप लोगों के साथ ना मैं एक और चीज़ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं अपनी पैकिंग करने लगी थी। असल में बच्चों को आजकल छुट्टियाँ हुई हुई हैं ना, आपको पता है आजकल इलेक्शंस की जो पूरा वीक बच्चों को छुट्टियां हुई हैं ना, तो बच्चों ने शोर मचाया हुआ था कि मामा पापा हमें बाहर घुमाने के लिए लेकर जाएं। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो बच्चों को ना मरी साइड पर लेकर जाते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने अपने भी कपड़े निकाले, हस्बैंड के निकाले, बच्चों के निकाले। ताबीर और नूर का जो बैग था ना वो मैं नीचे ही पैक कर कर रखा ही थी। तो यहाँ पे दुआ सुबहान का अपना और हस्बैंड का बैग पैक करने लगी थी। तो आज इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी ना, इसलिए आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि जब औरतों ने कहीं पे जाना हो ना,
1-2 दिन के लिए अगर वो घर पे ना हो तो उनका तो दिल होता है कि घर के सारे काम निपटा के जाएं ताकि वापस आकर ना हमें मज़ीद काम संभालना ना पड़े। इसलिए आज मैंने बेड की चादरें वगैरह भी चेंज कर दी, रज़ाई के कवर भी उतार दिए ताकि मेरे पीछे से जब आंटी कपड़े धोने के लिए आए ना तो वो आकर मेरे चादरें वगैरह भी धो दे और रज़ाई के कवर वगैरह भी धो दे। खैर उसके बाद मैंने सारी पैकिंग की। पैकिंग करके जब मैं फ़ारिग हुई ना तो तकरीबन 10 बज चुके थे। उसके बाद फिर मैंने चारों बच्चों के कपड़े प्रेस किए, अपने और हस्बैंड के कपड़े प्रेस किए, साथ ही मैंने बच्चों के जूते वगैरह भी रेडी कर कर रख दिए क्योंकि हम लोगों ने अगले दिन अर्ली मॉर्निंग निकलना था। यानी कि हमारी कोशिश थी ना कि हम लोग 10-11 बजे तक ना घर से निकल जाएं क्योंकि जेहलम से मरी का जो सफ़र है ना तकरीबन 3 से 4 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी सुबह निकलना था। तो यहाँ पर मेरी सारी पैकिंग भी हो चुकी थी। तो अब जो मेरा अगला व्लॉग होगा ना इंशाल्लाह आपको बहुत मज़े का लगेगा क्योंकि वो मैं आपके साथ मरी का पूरा अपना ट्रिप शेयर करूँगी। तो मेरा जो अगला व्लॉग होगा ना आपने उसको भी बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, फिर से मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।